अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूँ रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। बात करेंगे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग की, और उसके अलावा एक खौफनाक जंग छिड़ चुकी है इसराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान। मगर इससे पहले से आपसे दरख्वास्त कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो उसको शेयर करें। जनाब, बात करेंगे सबसे पहले कि आज दिन दहाड़े इसराइल ने अटैक किया है ईरान के ऊपर, और उसका साथ दिया है बेहतरीन तरीके से, भरपूर तरीके से अमेरिका ने। और बहुत ही शदीद अटैक जो है वो लॉन्च किया गया ईरान के ऊपर। ईरान के 16 से ज़्यादा शहरों के अंदर जो है वो बमबारी की गई है, और खसूसन तेहरान जो है उसको हिलाकर रख दिया गया है। साइबर अटैक किया गया है। इस वक्त तक ईरान जो है उसका दुनिया से राब्ता टूट चुका है, और लगातार मिसाइल्स जो है वो दागे जा रहे हैं। और जो है तकरीबन 700 जहाज जो हैं वो ईरान को इर्द गिर्द से घिरे हुए हैं, जिसमें जो है वो 100 ऐसे जहाज हैं जो 5वीं जनरेशन के हैं, और उसके अलावा 100 जहाज ऐसे हैं लड़ाका जेट फाइटर्स हैं जो कि फ्यूल के लिए रखे गए हैं, और मजीद जो जेट्स हैं वो इनको कवर करने के लिए रखे गए हैं। इसराइल ने इस ऑपरेशन को लाइन रोर का नाम दिया है, और शदीद किस्म का अटैक किया है ईरान के ऊपर, और उसको कवर दे रहा है अमेरिका। तो इन्होंने इस तरीके से डिवाइड किया है कि जो इसराइल का जो ईरान का मिसाइल सिस्टम है उसको जो है ख़त्म करेगा, और आर्मी पर अटैक किए जाएंगे ईरान की जान अपना इसराइल की जानिब से ईरान पर। जबकि अमेरिका जो है वो जो एटमी प्रोग्राम है उसकी जो है तबाही के लिए काम करेगा। तो ये पूरा एक प्लान अटैक है जो ईरान के ऊपर किया गया है। और ईरान के जो अमीर हैं अनायतुल्लाह खamenei, उनके घर पर भी हमला किया गया, लेकिन ताहाल तक ज़रा ये बताते हैं कि वो बिल्कुल महफूज हैं। लेकिन ये बहुत शदीद अटैक है, और इस अटैक के चंद घंटों के बाद जो है वो तिल हबीब में भी, यानी इसराइल में भी सायरन सुने गए हैं। जो शुमाली इसराइल का हिस्सा है उसमें ईरान ने तकरीबन 30 से 40 मिसाइल जो है वो दागे हैं, और जो है वहां पर जो है वो कुछ मिसाइल गिरे हैं, जिसकी वजह से वहां पर सायरन जो है वो बजे हैं। और उर्दन के मकाम पर इन मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ मिसाइल जो हैं वो जाकर इसराइल में लगे हैं। उसके अलावा यूएई और कतर के कुछ मकामात जहाँ पर अमेरिकन अड्डे हैं वहां पर भी ईरान ने जो है वो मिसाइल दागे हैं। तो इस वक्त मशरक वस्ता जो है मुकम्मल तौर पर मिसाइलों, जहाज़ों की गन गरज और जो है वो बम्बारमेंट के अंडर है, और हालात नहायत ख़राब हो चुके हैं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाजे किया है कि हमारा मकसद रजीम चेंज करना है, तो ईरानी कौम निकले और हमारा साथ दे और हम इस रजीम को चेंज करें। और दूसरा उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया अपनी स्पीच के दौरान कि ईरान जो है वो एटम बम बनाने जा रहा है, और उसके अलावा लॉन्ग रेंज की मिसाइल हैं। हम अमेरिका की तरफ बढ़ने वाले किसी भी खतरे को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। और उसके अलावा उन्होंने ये वाज़ा किया है कि ये एक जो है वो लंबी जंग होगी, और फिलहाल जो है वो 4 दिन के अटैक्स जो हैं वो बताए गए हैं इसराइल और अमेरिका की जानिब से कि हम 4 दिन लगातार जो है वो अटैक करेंगे। और लेकिन अटैक इतनी शिद्दत से किए जा रहे हैं, और साइबर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनका इंटरनेट सिस्टम फेल कर दिया गया है। उसके अलावा दीगर जो सिस्टम है जो साइबर के हमले से जो है इंटरनेट से बुरी तरह मुतासिर कर दिए गए हैं। तो इस वक्त इस जंग का आगाज हो चुका है, और जो है ईरान उसका इस वक्त दुनिया से राब्ता तकरीबन मुनक़ता हो चुका है। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने मजीद एयर स्ट्राइक्स की हैं अफगानिस्तान के ऊपर। अब तकरीबन 370 जो है दहशतगर्द उनको हलाक किया जा चुका है, और उसके अलावा 131 से ज्यादा पोस्टें तबाह की जा चुकी हैं। और अफगानिस्तान का जो जिला है पख्तिया, जहाँ से शदीद फायरिंग सुबह के वक्त की गई, वहां पर बड़ी मौसर कार्रवाई की गई है, और उनकी जो है बेशुमार पोस्टें जो हैं वो जिला पख्तिया से के करीब से जो है वो उड़ाई गई हैं। पाकिस्तानी जो आर्मी है उसने बड़े एहतराम से हर पोस्ट के ऊपर तकरीबन इस वक्त जो है वो 32 के करीब जो पोस्टें हैं उन पर पाकिस्तान का कब्जा हो चुका है। वहां पर जो अफगानिस्तान का परचम है उसको एहतराम से उतार कर वहां पर पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया है, और पाकिस्तान ने ये इंदिया दिया है कि ये एयर स्ट्राइक्स अब जारी रहेंगे। और पाकिस्तान जो है वो अपनी सालमियत पर, अपने दिफा पर जो है वो कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा, कोई समझौता नहीं करेगा, और वो एयर स्ट्राइक्स अपनी जारी रखेगा।
تو اس وقت پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کابل کی جانب پاکستانی فوجیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں اور مختلف پوسٹوں کو پاکستان میں قبضے میں لے لیا ہے، اور جو ہے اس وقت پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہیں وہ جو ہے وہ پوری طرح جنگ میں ڈھل چکے ہیں۔ دوسری طرف افغانستان جو ہے اس نے یہ اندیہ دے رکھا ہے کہ پنجاب اور سندھ کے اندر جو ہے وہ خود کش دھماکے کیے جائیں گے، تو پاکستان کی جو سیکورٹی ہے وہ بھی پوری طرح ہائی الرٹ ہے۔ تو یہ تھی لیٹسٹ نیوز، جیسے ہی کوئی لیٹسٹ نیوز آتی ہے آپ کے ساتھ فوراً ملیں گے۔ ہمارے چینل کو کریں سبسکرائب۔ ٹل دین اللہ حافظ۔